नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ मेरे भाई बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिकली कुछ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की क्लास मैं आपको पहले दे चुका हूँ और आज भी हमारी वही क्लास है। इसको या तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बोल दूँ या अलग-अलग नाम आप और भी दे सकते हो। वैसे अगर मैं बात करूँ तो हम इसको नाम देंगे वर्ब बेसिक नाम से मैं इसे मोस्टली कराता हूँ। आज की क्लास काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताने वाला हूँ। ऐसे रूल्स जो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पूरी इंग्लिश में। अगर मैं बात करूँ तो मैं पूरी ग्रामर का निचोड़ सा आज आपको देने वाला हूँ, एक ही क्लास में। और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराऊँगा इसी क्लास में। तो कैसे हैं भाई आप सब? एकदम से बढ़िया हैं? आज वैसे हमारा रिपब्लिक डे है, तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय पर्व है। तो अगर हमें कोई पर्व मनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने राष्ट्रीय पर्व मनाने हैं, क्योंकि ये हमें ऐसे ही मनाने का मौका नहीं मिला है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत खून बलिदान किया है ना? इसके लिए बहुत खून बलिदान किया गया, तब हमें ये बनाने का मौका मिला है। तो अगर आप सबसे अच्छे मन से किसी पर्व को मनाएँगे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वो पर्व है। इंडिपेंडेंस डे हुआ, रिपब्लिक डे हुआ, ये 2 ऐसे पर्व है, चाहे होली हो, दिवाली हो या और भी कोई फेस्टिवल हो, उनसे ज़्यादा अच्छे से हमको ये सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मुझे जो थोड़ा-सा फ़ील होता है ना, वो इस बात का होता है कि आज तो हमारी जो देशभक्ति की भावना है, वो चरम पर होगी, लेकिन उसके बाद हम ही इस देश को खोखला कर रहे हैं। है ना? चलो, ठीक है? तो मैं आज आपको वर्ब बेसिक कराने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको वर्ब के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ वर्ब। अब आप मुझे बताएँगे, क्योंकि मैं थोड़ी-थोड़ी बातें आपको वर्ब के बारे में बता चुका हूँ। वर्ब क्या होती है? बताओ मुझे। जो आपको नॉलेज है, आप उसके अकॉर्डिंग बताइए वर्ब क्या होती है? बताओ, क्या होती है वर्ब? व्हाट इज़ वर्ब? आप बोलोगे जी वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एक्शन या टाइम को बताता है। सॉरी, एक्शन या स्टेट को बताता है। कोई एक्शन हो रहा है या भी किस स्टेट में कोई व्यक्ति है, ठीक है? उसे हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है? चलो जी, ओके। अब मेरे भाई वर्ब जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। अब मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हेल्पिंग वर्ब है। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, एचवी। एचवी इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपको कहीं ऑक्सिलरी वर्ब्स देखने को मिले तो आपको डरना नहीं है, नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। आपके पास मेरी ग्रामर गुरु बुक होनी चाहिए, नोट्स नहीं बनाने हैं। और अगर बनाने भी है तो फिर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। और जो एमवी है इसका मतलब है मेन वर्ब। अब मैंने पूछा हेल्पिंग वर्ब, अब इसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब। नहीं, आपको कोई एक क्लास करनी है, दोनों टीचर्स आपको पढ़ के देखना है, जिससे ज्यादा समझ आए उसकी क्लास को फॉलो कर लेना है। एक ही टीचर की क्लास इनफ होंगी। ये ऐसा इसलिए हुआ है, अगर संजीव सर पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमको मेरे से पढ़ना है, मैं पढ़ाता हूँ तो फिर बहुत बच्चे बोलते हैं हमें संजीव सर से पढ़ना है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए लो भाई दोनों टीचर है, जिससे तुम्हारा मन करे उससे पढ़ लो, ठीक है? आप किसी भी एक टीचर से पढ़ लोगे जिससे आपकी वाइब से मैच होती है, जिससे पढ़ने में आपको अच्छा समझ आता है, इनफ होगा, ठीक है? अब हेल्पिंग वर्ब अगर नाम ही हेल्पिंग है तो ये क्या काम कर रही होगी, बस मुझे इतना बता दो। अगर इसका नाम ही हेल्पिंग है, अगर इसका नाम ही हेल्पिंग है, इसका मतलब ये हेल्प कर रही होगी। किसकी हेल्प करेगी? दोनों से पढ़ोगे तो वेल एंड गुड है। आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर इंग्लिश में आपका तोड़ नहीं है। फिर इंग्लिश में आपका तोड़ नहीं होगा। बताओ मुझे, अगर इसका नाम ही हेल्पिंग है, तो इसका मतलब ये हेल्प करेगी। हेल्प करेगी ना? बिल्कुल हेल्प करेगी। आप बोलो जी किसकी बैच हेल्प करेगी? किसकी हेल्प करेगी? आप बोलो सर जी ये हेल्प करेगी मेन वर्ब की। ये मेन वर्ब की हेल्प करेगी। ठीक है? जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो अपने आप में कितनी होती हैं? 16 होती हैं। जो मेन वर्ब्स होती हैं, वो अपने आप में थाउजेंड्स होती हैं। मतलब कि हजारों होती हैं, हजारों। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, हजार, बहुत सारी हजार है। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब 16 होती है, मेन वर्ब हजारों होती है। कैसे होती है? मेन वर्ब हजारों होती है। अब मैं थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में पहले जिक्र करना चाहता हूं। जो भी हमारी मेन वर्ब है, उसकी 5 फॉर्म होती है। एवरी मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। मैं बोलूं हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। है हजारों, हर एक की 5 फॉर्म है। हजारों है, हर एक की 5 फॉर्म है। जैसे कि गो एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब किसी एक्शन या स्टेट को दिखाती है। हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है? चलो, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं है। हेल्पिंग वर्ब डज नॉट हैज इट्स ओन मीनिंग। ठीक है?
मेन वर्ब का अपना एक मीनिंग होता है। मेन वर्ब का अपना एक मीनिंग होगा, एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। हर मेन वर्ब का, हर मेन वर्ब का अपना एक मीनिंग होता है, हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता है। हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। जैसे मैंने बोला गो, अब मेन वर्ब होती हैं, जो मेन वर्ब होती हैं, मेन वर्ब किसी सेंटेंस में एक्शन या स्टेट या ओनशिप को दिखाती है। Every main verb shows an action or a state or an ownership in a sentence. हर मेन वर्ब सेंटेंस में एक्शन, स्टेट या एक ओनशिप मतलब कि अधिकार को दिखाती है। अब मैंने बोला हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है। भाई गो का कोई मीनिंग है? गो का कोई मीनिंग है? आप बोलो हाँ जी, गो मतलब हो गया जाना। क्या हो गया? जाना हो गया जी, गो वर्ब। तो गो आपने फिर ये भी सुना होगा, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, सुना होगा, इतना आपने जरूर सुना होगा। गो V1 है, वेंट V2 है, गॉन V3 है, गोइंग V4 है, गोस V5 है। एक चीज तो मैंने देखी है, स्टूडेंट्स ना सब उल्टे उल्टी खोपड़ी के होते हैं, ये तो मैंने फील किया है। कैसे? जब पहले मैं बोलता था आपको नोट्स बनाने, नोट्स नहीं बनाएंगे जी हम, नोट्स नहीं बनाएंगे जी हम। और जब मैं अब बोल रहा हूँ जी आपको नोट्स नहीं बनाने, सर जी नोट्स कैसे बनाने, सर जी नोट्स कैसे बनाने हैं, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। आप जो टीचर बोल रहा है उससे उल्टा काम करने की कोशिश कर रहे हो, फिर बोलते हो हमें सफलता नहीं मिली। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होंगी, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये हुई टीच, V2 टॉट होगा, V3 भी टॉट होगा, V4 टीचिंग हो जाएगा और V5 टीचेस हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अब इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, इतना तो आप सबको आता होगा। आपको अपनी लाइव चैट दिखेगी, दूसरे की नहीं दिखेगी, यही तो एप्लीकेशन का फायदा है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ठीक है, चलो अब आपको कुछ मेन वर्ब्स याद करनी होंगी मेरे भाई। अब जो मेरी बुक है उसमें ये सारी मेन वर्ब्स आपको मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है। अबेंडन मतलब त्यागना है, अबेंडन, अबेंडन, ठीक है। अबेट कम करना, अबेटेड, अबेटेड। इस तरीके से हर मेन वर्ब की 3 फॉर्म दी है, क्योंकि चौथी फॉर्म आईएनजी सिंपल है, पांचवी फॉर्म ऐसे ही है, सिंपल है। ठीक है, चलो इस तरीके से अप्रिशिएट, अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट है बहुत, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। बियर मतलब बर्दाश्त करना होता है, बोर, बॉर्न। बियर मतलब जन्म देना होता है, बोर, बॉर्न या बॉर्न हो जाएगा। बिगिन, बिगेन, बिगन, ये एसएससी की फेवरेट वर्ब है। बिगिन मतलब किसी चीज को शुरू करना, BEGIN है ना, BEGAN V2 है और BEGUN V3 है। मेरा भाई अपना खुद का नाम भूल जाना, इस वर्ब को मत भूलना। बिगिन, बिगेन, बिगन, BEGIN V1 है, BEGAN V2 है और BEGUN V3 है। ठीक है, चलो ऐसे ही बाई V1 होता है, बाई मतलब खरीदना, और BOUGST बॉट V2 होता है और बॉट ही V3 होता है। बाई V1, बॉट V2, बॉट V3। ठीक है, ऐसे ही बिकम V1 है, बिकेम V2 है और बिकम वापस से V3 हो जाएगा। ठीक है, आप खुद का नाम भूल जाना, ये जो मैंने वर्ब हाईलाइट करे इन्हें मत भूलना। करनी सारी है, याद नहीं करनी है, पढ़नी है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़नी है। इस वीक आपको एक बार मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे। देखो मेरे भाई, आप बोलते हो इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होती, इंग्लिश स्ट्रांग करना मेरी जिम्मेदारी है। इंग्लिश आप मेरे ऊपर छोड़ दो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक पढ़ाने तक आपको पता लग जाएगा आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी होने वाली है। लेकिन जब तक मैं आपको जो जो बातें बताऊं वो बातें आपको करनी होंगी, मेरी बातें माननी पड़ेंगी। जैसे आज है मंडे, तो इस मंडे से सैटरडे तक आपको हर दिन ये वर्ब चार्ट पढ़ना है 10 मिनट बस, इसे रटना नहीं है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे पढ़ना है, बस पढ़ना है। ठीक है, चलो ये सारी वर्ब्स मैंने यहां पर दी थी। अब होता क्या है मेरे भाई, अब खेल क्या है सारा, यहां तक क्लियर है? अब ये वर्ब क्लियर हुई आपको? अब तक जो मैंने आपको बताया नहीं, याद नहीं करनी है, सिर्फ पढ़नी है, न्यूज़पेपर की तरह पढ़नी है। अब मेरे भाई जो मेन वर्ब होती हैं वो हमारी होती है गो, राइट, स्विम, ईट, ड्रिंक, रन, रीड, वॉक, ये सब हमारी मेन वर्ब होती है। हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म है। अंडरस्टूड है? क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? अभी तक मैंने आपको बताया इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ब होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, वो अपने आप में 16 होती है। एक होती है मेन वर्ब जो हजारों होती है। मेन वर्ब का अपना एक मीनिंग होता है। हर मेन वर्ब सेंटेंस में किसी एक्शन या स्टेट को दिखाती है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखो जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्प करेगी, किसकी करेगी? मेन वर्ब की कर रही होगी। हेल्पिंग वर्ब की 5 फॉर्म क्लियर हुई, अब मैं इधर सॉरी मेन वर्ब की 5 फॉर्म क्लियर हुई, अब मैं हेल्पिंग वर्ब पे आ जाता हूँ। किस पे आ जाता हूँ? हेल्पिंग वर्ब पे बना आ जाता हूँ। अब हेल्पिंग वर्ब टोटल होती है 16, जिसमें 3 होती हैं प्राइमरी और 13 होते हैं मॉडल्स। 3 प्राइमरी, 13 मॉडल्स। अब 16 हेल्पिंग वर्ब्स है मेरी। ठीक है मेरे भाई, 16 हेल्पिंग वर्ब्स हैं।
अब उसमें किसके साथ मेन वर्ब की V1 आएगी, V2 आएगी, V3 आएगी, V4 आएगी या V5 आएगी, ये पूरा कंफ्यूजन है। अब हम इसे पढ़ेंगे। 16 हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगी मेन वर्ब की, मेन वर्ब की है 5 फॉर्म। अब किसके साथ कौन सी आए? ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड है किसके साथ कौन सी आए? अब मैं बोलता हूं, बेकार में आप लोग इतना परेशान रहते हो क्योंकि आपने इंग्लिश को कभी उस रूप से पढ़ा ही नहीं है। टोटल 16 है, 16 है मेरे भाई। एक प्राइमरी वर्ब है हमारी डू डज डिड, पहली प्राइमरी वर्ब है, 16 होती है टोटल। पहली है डू डज डिड। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अपने बाद मेन वर्ब लेगी, इसके बाद मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं दिखा सकते कि जिसमें डू डज डिड आया हो, उसके बाद मेन वर्ब आई हो तो V1 की जगह V2 आ गई हो, V3 आ गई हो, V4 आ गई हो, V5 आ गई हो। हमेशा, मतलब हमेशा क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। चलो मेरे भाई, अब मैं बात करता हूं, हमारे 13 होते हैं मॉडल्स। विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज्ड टू ऑट टू। कितने हो गए? 13। फिर से बोलो मेरे साथ। विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज्ड टू ऑट टू। कितने हो गए? 13। अब मेरे भाई डू डज डिड के बाद हमेशा V1, और जितने भी मॉडल्स हैं सारे मॉडल्स के बाद भी हमेशा V1। दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस आप मुझे नहीं दिखा सकते जिसमें मॉडल के बाद कुछ और आ जाए। इनके बाद हमेशा V1 आएगी। अब टोटल हेल्पिंग वर्ब थी 16, 16 में से 14 के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रियली? ये सच में ऐसा है? बिल्कुल सच में ऐसा है। हमने कभी इंग्लिश को इस रूप में पढ़ा ही नहीं है। हमने इंग्लिश को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना दिया है। ऑट टू नहीं लिखा हुआ है, कैन कुड मे माइट विल वुड शैल शुड, ओहो ऑट टू है ये, मस्ट नीड डेयर यूज टू ऑट टू करना है, ठीक है। हमने इतना कॉम्प्लिकेट हमारे टीचर्स ने हाई स्कूल में पहले 9, 10 तक, 12 तक पढ़ाया है कि हमको बहुत ज्यादा उलझाए रखा है। आप सोच के देखो, 16 में से 14 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्लियर है? अंडरस्टूड है? अब एक हमारी वर्ब होती है हैव। हैज, हैव, हैड के बाद अगर वर्ब आएगी तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब याद रखना, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब लेंगे, अगर हेल्प करेंगे तो V3 की करेंगे, या तो खुद मेन वर्ब बन जाएंगे या V3 की करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड। अब मुझे आप एक बात बताओ, टोटल थी हेल्पिंग वर्ब 16, 16 थी। 14 के साथ आ गई, 14 के साथ आ गई है V1, V1 एक के साथ आ गई है आपकी V3। अब एक बची है, एक बची है। क्या आपको एक याद नहीं रहेगी? आप मुझे बताओ, क्या आपको एक याद नहीं रहेगी? अब तीसरी हमारी होती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हमारी इज एम आर वॉज वर्ब। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, देखो ध्यान रखना, ये भी सिखाऊंगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद या तो ING आती है या V3 आती है। ING कब आती है? जब एक्टिव वॉइस हो, और V3 कब आती है? जब पैसिव वॉइस हो। अंडरस्टूड? क्या कोई दिक्कत है आपको? बताओ। 14 के साथ V1 कैसे? टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब थी हमारी? टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब थी? 16। 1 2 3, ये 1 है पूरा, ये बी फॉर्म होती है, बी फॉर्म बोलते हैं, पूरा 1 है ये। इसे हैव फॉर्म बोलते हैं, ये 2 है। और इसे डू फॉर्म बोलते हैं, ये 3 है। 1 2 3 और 13 ये। इन सब 13 के साथ हमारी आ गई V1, और एक इसके साथ भी V1 आ गई, तो 13 ये और एक ये कितनी होगी? 14, 14 के साथ V1 आ गई। हैज हैव हैड के साथ आ गई V3, और इसके साथ या तो ING या फिर V3। खेल खत्म मेरे भाई, पैसा हजम। खेल यहाँ पर खत्म है पूरा। अब आप बोलो सर जी ये तो तुमने बता दिया, इसे प्रूफ करो। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। अब बात आती है इसे प्रूफ करने की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं तुमसे, और CGL 2025 के भी कराऊंगा, एडिक्विटी के भी क्वेश्चन कराऊंगा, इसी रूल से, जो रूल मैंने आपको अभी पढ़ाया है ना, इसी रूल से कराऊंगा। भाई ये बोर्ड क्यों हैंग कर रहा है? बुक कैसे परचेज करें? बुक आप RW एप्लीकेशन पर जाकर परचेज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे परचेज कर सकते हो। ठीक है यार, क्या आ क्या रहा है? कुछ नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। चलो, पहले मैंने सबसे पहले आपको बताया डू डज डिड के बाद क्या आती है? V1 आती है। सेंटेंस आपके सामने है, ही डज नॉट प्लेड क्रिकेट एवरी इवनिंग। आप बोलोगे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आएगा, तो प्ले आएगा जी। ये गलती थी सेंटेंस में। अंडरस्टूड है मेरे भाई? बहुत कॉस्टली है, नहीं दो होंगी ना, फिर वहां दो होंगी। ठीक है, अब देखो सारा ध्यान यहाँ कर लो, मैं बुक परचेजिंग का आपको लास्ट में बता दूंगा। ये जो इसकी PDF होगी ना, बोर्ड PDF, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, वहां सीधा मैं लिंक ऐड करा दूंगा। ठीक है, ओके। डिड सी इन्फॉर्म्ड, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आती है, तो इन्फॉर्म आएगा। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, वह हर शाम क्रिकेट नहीं खेलता है। डिड सी इन्फॉर्म मी अबाउट द मीटिंग, क्या उसने मुझे मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया था?
आप बोलो सर जी डू डज डिड के बाद V1 आता है, डू डज डिड के बाद V1 आता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, डू नॉट, डू डज डिड के बाद हमेशा V1, अंडरस्टैंड में जैसे ही एस लगा V5 बन गया, जैसे ही गो में आपने ES लगाया था V5 बन गया था, जैसे ही प्ले V1 है, जैसे ही आपने उसमें एस ऐड किया वो प्लेज हो जाएगा और वो V5 हो जाता है। तो अंडरस्टैंड में एस ऐड किया V5 हो गया, V1 चाहिए, एस काट दो, अब ये V1 है। डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है। देखो मैं बोल रहा हूँ हमेशा V1 आता है। द टीचर डिड, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आएगा तो चेक आएगा। द टीचर डिड नॉट चेक ऑल द आंसर शीट्स, टीचर ने सारी आंसर शीट्स को चेक नहीं किया था। डू दीज मेडिसिन कॉज्ड साइड इफेक्ट, क्या ये मेडिसिन साइड इफेक्ट कॉज करती है, क्या इनके कारण साइड इफेक्ट होता है? आप बोलोगे जी डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आएगा तो कॉज्ड नहीं होगा, कॉज आएगा। सिंपल है। अब ये तो हो गए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। अब आप करो टेस्ट योरसेल्फ। अब टेस्ट योरसेल्फ में देखो ये क्वेश्चन CGL 2025 में एडिक्विटी ने ही पूछा है ना, एडिक्विटी ने पूछा है। भरोसा करना आपकी जिम्मेदारी है और आपको इंग्लिश का डर, इंग्लिश को हिंदी से इजी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपके लिए इंग्लिश ग्रामर को हिंदी ग्रामर से इजी ना बना दूं तो मेरा नाम बदल देना। डज ही गोज टू स्कूल बाई बस एवरीडे, क्या वह प्रत्येक दिन स्कूल बस से जाता है? तो डज ही गोज नहीं होगा, गो होगा। डू डज डिड के बाद हमेशा V1, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 लाइक होगा। डू सी डज होगा यहाँ पर, डज सी लाइक प्लेइंग बैडमिंटन इन द इवनिंग, क्या उसे शाम को बैडमिंटन खेलना पसंद है? अब ये क्वेश्चन एडिक्विटी ने पूछा है, 2025 सीजीएल में एडिक्विटी ने पूछा है। नॉट अंटिल द ऑडिटर्स हैड सबमिटेड, हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3, देयर एग्जॉस्टिव रिपोर्ट, डिड द फुल एक्सटेंट सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो, ऑफ के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट। डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आता है? V1 आता है। बिकेम क्या है? BECOME, बिकम V2 है, V1 है, BECAME V2 है। मैंने बोला था मेरे भाई अपना नाम भूल जाना, इन्हें मत भूल जाना। तो क्या हो जाएगा? ओ हेड के बाद V3 आवा है महाराज, हेड के बाद सबमिट बोल रहे हो, हेड लिखा हुआ है, हेड के बाद V3 ही आती है। डिड सब्जेक्ट है फिर वर्ब आई है, तो मेरे भाई बिकेम नहीं होगा, बिकम होगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मेरे भाई। और क्वेश्चन देख लीजिए, सीजीएल 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। द लिटिल डिड द कमेटी, लिटिल, अब ये देखो हेल्पिंग वर्ब बीच में ये सब आ रहा है, ये रूल आप आगे पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे। लिटिल डिड द कमेटी सब्जेक्ट है, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है, न्यू V2 है, KNOW। अब ये न्यू V2 है, नो V1 है, ये आपको पता चलेगा जैसे मैंने आपसे बोला, वर्ब चार्ट मैं आपको दूंगा, एक वीक तक उसकी रीडिंग आपको लगानी है। अब बुक आप जरूर खरीद लेना, मैं कोई ऐसा नहीं मुझे उसमें कुछ पैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे आज वर्ब चार्ट आ गया, फिर आपको प्रेपोजिशन चार्ट मिलेगा, फिर आपको और शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगी, तो बार बार फिर आप, मैं यही बात बोलूंगा इसे एक हफ्ते पढ़ लो, तो अब इतनी महंगी बुक है नहीं कि लो भाई आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। एक बुक लगभग 90 रुपए की आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर, और दो बुक 150 रुपए की आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर, 90 रुपए का आप एक बर्गर ऑर्डर कर लोगे, है ना। ठीक है, चलो समझे मेरे भाई। डू डज डिड के बाद क्या आता है? हमेशा V1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वाज सबमिटेड, वाज वर्ब के बाद आ सकता है V2 V3 ING। डिड द कमेटी, द कमेटी सब्जेक्ट है, डिड द कमेटी, आप बोलोगे सर जी डू डज डिड, द कमेटी तो सब्जेक्ट है, आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, कमेटी तो नाउन है, यहां वर्ब है, क्या आएगा? रियलाइज आएगा, क्या आएगा मेरे भाई? रियलाइज आएगा, रियलाइज। तो आप आरडब्ल्यू एप्लीकेशन से बाई कीजिए ना, अगर फ्लिपकार्ट पर महंगा दिखा रहा है तो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन से परचेज कर लो। फ्लिपकार्ट पर महंगा क्यों दिखा रहा है? आप दो ऑर्डर करो फ्लिपकार्ट से, शायद सस्ती हो जाए। एक्चुअल में है क्या ना, फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी चार्जेस है वो ज्यादा है। ठीक है, अंडरस्टूड है मेरे भाई। और कुछ कुछ अब देखो, अब मैंने आपको बताया हैज हैव हैड के बाद या तो V3 आती है, ये नाउन आता है। सबसे पहले मैं हैज हैव हैड के बाद नाउन बता देता हूं। मैंने बोला आई हैव टू, आई हैव टू कार्स। अब यहां वाले सेंटेंस में आपने देखा आई सब्जेक्ट हैव वर्ब है, टू कार्स नाउन है, टू एडजेक्टिव नाउन कार है। अब हैज हैव हैड के बाद या तो आएगा नाउन, और जब नाउन आएगा तब ये खुद मेन वर्ब है, तब ये खुद मेन वर्ब है। अब ये बात मैं आपको यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आती है। क्या पढ़ा रहा हूं? हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आती है। ठीक है, अब मैंने बोला वी हैव लर्न मैनी न्यू कंसेप्ट। अब मैं लर्न की आपको मीनिंग V1 बता देता हूं। लर्न है V1, ये हेल्प मैं आपकी अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने वर्ब चार्ट नहीं पढ़ा है। लर्न आपका V2 V3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, ये तो V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो जी V3 आ जाएगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर हैज एक्सप्लेन, हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3,
तो एक्सप्लेन्ड आ जाएगा, एक्सप्लेन्ड। अंडरस्टूड? ओके। सी हैज प्रिपेयर, हैज हेड के बाद हमेशा V3 प्रिपेयर्ड। मैं अपने हिंदी मीडियम भाई बहनों के लिए हिंदी में एक्सप्लेन करता चलूंगा। वी हैव लर्न मैनी न्यू कंसेप्ट, हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं। द टीचर हैज एक्सप्लेन द रूल क्लियरली, टीचर ने क्लियरली रूल का एक्सप्लेन किया है। सी हैज प्रिपेयर्ड वेल बिफोर द एग्जाम, उसने एग्जाम से पहले अच्छी तैयारी कर ली है। जो किताब में मैंने नोट्स बनाए उससे अच्छे नोट्स आप नहीं बना सकते, फिर भी आपका जो मन करे कर लो, ठीक है। अब मैं यही बोलूंगा। अब और 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए। दे हैड रीच द स्टेशन अर्ली, वो स्टेशन जल्दी पहुंच गए थे। हैज हैव हेड के बाद V3 हो जाएगा, तो रीच्ड हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये V1 है ये V3 है, तो वर्ब चार्ट पढ़ के वो भी समझ आ जाएगा, वर्ब चार्ट पढ़ लेना। लर्नड जो होता है वो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। आई हैव सी, हैज हैव हेड के बाद V3 आती है, सी सॉ सीन होता है V3। सीन दिस मूवी बिफोर, मैं इस मूवी को पहले देख चुका हूं। ही हैड टुक द डिसीजन वाइजली, उसने जो बुद्धिमानी से डिसीजन लिया। टेक टुक टेकन होता है V3, V3 टेकन होता है, टेक टुक टेकन। अंडरस्टूड? अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लूं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लूं। टेस्ट योर सेल्फ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ ईयर मेंशन करके 2025 के पढ़ाए हैं, उससे पहले के कितने क्वेश्चन आए मैं वो भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। दे हैव मेड एन अटेम्प्ट टू मिसलीड द अथॉरिटीज, उन्होंने एक प्रयास किया अथॉरिटीज को मिसलीड करने का, गुमराह करने का। तो मेरे भाई मेक होती है V1 और मेड होती है V2 और यही V3 भी है। मेक मेड मेड, तो दे हैव मेक की जगह मेड आएगा, ठीक है। द ऑफिसर हैज गिव, हैज हैव हेड के बाद हमेशा V3 आती है, तो हैज गिवन आएगा। अब ये क्वेश्चन SSC ने पूछा है। नो सुनर हैड द फाइंडिंग पब्लिश, नो सुनर हैड हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है दा के बाद हमेशा नाउन आती है, तो फाइंडिंग्स तो नाउन है, पब्लिश V1 है। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आती है, हमेशा नाउन आती है, ठीक है। तो आर्टिकल के बाद ये तो नाउन है, ये वर्ब है, वो धीरे धीरे आ जाएगी। अभी आपको इतना समझ आ रहा है, हैज हैव के बाद V3 आती है, और जैसे अच्छा ये V1 था V3 हुआ, इतना समझ पा रहे हो तो ठीक है। ये चीज आप सीख जाओगे कि मेक V1 है, ये नाउन है, ये वर्ब है, वो पहचानना आप धीरे धीरे सीखोगे, एक दिन में नहीं सीखोगे। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज माहौल में ढलने में आती है, तो धीरे धीरे माहौल में आप ढलोगे, एक दिन में नहीं सीखोगे। कोई टीचर नहीं सिखा सकता, कोई तंत्र जादू नहीं है, कोई बंगाली बाबा आपको नहीं सिखा सकता एक दिन में, ठीक है। चलो, जो पढ़ाया जा रहा है उसका कुछ कुछ समझ आ रहा है, मतलब समझ आ रहा है, खोज नहीं पा रहे हो तो सीख जाओगे, क्योंकि खोजना धीरे धीरे सीख लोगे कि अच्छा ये वर्ब है, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, वो धीरे धीरे सीख लोगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए पेशेंस बना के रखना होगा। आप बोलोगे जी हैज हैव के बाद V3 आती है तो पब्लिश नहीं आएगा, पब्लिश्ड आएगा। आपकी प्यारी एडिक्विटी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलो, SSC स्टेनो 2025 और जो फेज 13 में पूछा गया है, एडिक्विटी ना, आपकी प्यारी एडिक्विटी ने पूछा है, ठीक है। द स्टूडेंट हैज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क येट, स्टेनोग्राफ 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ आप। हाँ, आ एंड द आर्टिकल ही होते हैं। द स्टूडेंट सब्जेक्ट, अब भाई इजी आपके सामने है, मुश्किल भी लाऊंगा, जब मुश्किल कंसेप्ट आएगा तो मुश्किल वाले क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। द स्टूडेंट हैज नॉट, हैज हैव हेड के बाद हमेशा V3 आता है, तो कंप्लीटेड आएगा हिज होमवर्क येट। अंडरस्टूड है मेरे भाई? बात समदन में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ। गणेश जी थैंक यू मेरे भाई। स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं वोकैब ज़्यादा अच्छी पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है मैं ग्रामर ज़्यादा अच्छी पढ़ाता हूँ। ये हर टीचर को भ्रम होता है अपने कुछ, जैसे विराट कोहली को भ्रम है वो बहुत बड़ा फुटबॉलर है, ऐसे ही मुझे भ्रम है कि मैं ग्रामर वोकैब से ज़्यादा अच्छी पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं खुद बोल रहा हूँ मुझे भ्रम है। मुझे लगता है कि मैं बहुत मतलब अलग वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीज़ों को। इफ आई हैड नॉट सी, हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आता है, सीन आएगा। पेज 13 में आपकी प्यारी एडुकेटी ने पूछा है, समझे मेरे भाई? ओके। अब मैं बात कर लेता हूं इज एम आर वॉज वर्क की। देखो इज एम आर वॉज वर्क के बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव आता है तो ये मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल लिख देता हूं एक दो। मैंने बोला आई एम आ टीचर, और मैंने बोला आई एम फाइन, ही इज गुड, सी इज नाइस, सी इज ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम, आई एम फाइन। चलो मैं लिख देता हूं सबो इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है मेरे भाई। अब यहां दोनों सेंटेंस में आप मुझे बताओ इज एम आर वॉज वर्क के बाद क्या आईएनजी या V3 दी हुई है? आप बोलोगे कोई नहीं दे रखी जी, कोई भी नहीं दे रखी। लास्ट क्वेश्चन को स्किप करा दीजिए, ठीक है। चलो, आई एम अ टीचर, आपने बोला यहां पर ना आगे आ टीचर है, जो टीचर है वो एक नाउन है, तो इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आगे नाउन आई है, इसका मतलब जो एम है ना ये मेन वर्ब है यहां पर। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो मेन वर्ब की मदद कर रहा होता, मेन वर्ब की मदद कर रहा होता। अगर ऐसे देख लो, अगर साथ में है दरोगा जी और एक है कांस्टेबल, तो जो कांस्टेबल है वो दरोगा जी के हेल्पर है,
और अगर अगर अकेले कांस्टेबल आए हैं तो वही सर्वे सर्वा है, वही सर्वे सर्वा है। ठीक है, ऐसे देख लो, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद नाउन आई है। अब दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता, इसका मतलब यहां पर है मेन वर्ब है। सब इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। कहने का मतलब है इज एम आर वॉज वर्ब के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, इसका मतलब यहां वाला इज ही मेन वर्ब है। तो मैं वो बात कर ही नहीं रहा जब ये मेन वर्ब है, मैं बात कर रहा हूं जब ये हेल्पिंग वर्ब है। तब क्या होता है, तब इनके बाद V3 आती है पैसिव वॉइस में। किस में आती है? पैसिव वॉइस में। और ING आती है एक्टिव वॉइस में। अब देखो डिटेल में आप एक्टिव पैसिव पढ़ोगे, 5 क्लासेस लगेंगे एक्टिव एंड पैसिव की कम से कम। ठीक है, अब सिर्फ आप इतना समझ लो, एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट एक्शन करे, सब्जेक्ट एक्शन करे, और पैसिव वॉइस जब सब्जेक्ट ने एक्शन रिसीव किया हो। कुछ एग्जांपल देता हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। जैसे मैंने बोला आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन द वर्क लिखो। अब देखो एक्शन हुआ है वर्क के डन होने का, किसने किया? मैंने किया। तो सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, एक्टिव वॉइस है। अगर मैं बोलूं द वर्क हैज बीन डन, आपको देखना है एक्शन क्या हुआ है। आप बोलोगे सर जी एक्शन हुआ है पूरा होने का, काम के पूरा होने का एक्शन किया हुआ है। क्या आई एक्शन कर सकता है? मैं कर सकता हूं, एक्टिव वॉइस है। एक्शन क्या हुआ है? एक्शन हुआ है कार्य के पूरा होने का। क्या वर्क खुद को कर सकता है? नहीं कर सकता, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो जहां एक्शन खुद नहीं कर सकता हो वहां आती है पैसिव वॉइस, जहां एक्शन खुद एक्शन कंप्लीट कर सकता हो, जहां एक्शन खुद कर सके सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस नहीं कर सके पैसिव वॉइस। ठीक है, द वर्क इज कंप्लीटिंग ऑन टाइम। अब देख लो, आप बोलोगे थोड़ा सा समझ लो, यहां ज्यादा नहीं समझना, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। द वर्क इज कंप्लीटिंग ऑन टाइम, जो काम है समय पर पूरा हो रहा, काम खुद करेगा। काम जो है, अब जैसे आज घर में काम है, लड़कियों का काम है, गलत वे में मत लेना, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन साफ करने, रोटी बनानी है। तो जो झाड़ू पोछा है वो खुद बाल्टी जाएगी चल के पहिए लग के, छोटी को ऑन करेगी, पानी भरेगी, पोछा खुद आएगा, बाल्टी में डूबेगा, खुद निकलेगा, खुद सब पे फिर जाएगा। क्या ऐसा होगा? झाड़ू खुद आएगी, खुद चारों तरफ नाचने लगेगी, झाड़ू लग जाएगी, क्या खुद लगेगी? लड़कों का काम है खेत से चारा लेके आना। अच्छा, अपना आप जो आपका जो बैल है वो उठेगा, बुग्गी में जुड़ेगा, खुद अपने आप जो दराती कस्सी वो धर रख जाएगी, खुद जाके पूरा चारा अपना आप कट जाएगा, खुद से अपना आप रख के क्या अपना आप हो जाएगा? नहीं, काम को तो करना पड़ेगा मेरे भाई। अब जो वर्क है वो कंप्लीट होने का एक्शन खुद नहीं कर सकता, उसे किया जाएगा, किया जाएगा ना। तो जब भी एक्शन को किया जाए पैसिव वॉइस होता है, द वर्क इज कंप्लीटेड होगा। अंडरस्टूड? बात समझे? कंप्लीटेड होगा। अब ये और डिटेल में आप पढ़ोगे जब मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताऊं। द रूम वॉज क्लीन प्रॉपरली, जो रूम है वो खुद सफाई कर लेगा अपनी। मैंने बोला द रूम वॉज क्लीनिंग, अगर मैं यहां पर लिख दूं, एक्शन हो रहा है क्लीन होने का, किसका? रूम का। क्या रूम खुद को क्लीन कर सकता है? सब्जेक्ट यहां पर रूम है, क्या वो क्लीन कर सकता है? रूम खुद से जाएगा, ये वाली दीवार जाएगी और ये वाली दीवार अपने हाथ निकाल के झाड़ू लगाएगी, ये वाली दीवार पोछा लगाएगी, है ना? क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? नहीं। रूम क्लीन नहीं किया कर सकता खुद को, रूम को तो क्लीन किया जाएगा जब एक्शन किसी और के द्वारा करा गया हो। क्लीन होने का एक्शन है, रूम ने तो रिसीव करा है, रूम के ऊपर हुआ है, रूम के ऊपर हुआ है। इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा, इसका मतलब रूम रूम वॉज क्लीन्ड होगा। बात समझे? कहां पे आईएनजी आएगा, कहां पे V3 आएगा? अगर सब्जेक्ट एक्शन कर सकता है, एक्शन हुआ है क्लीन होने का, क्या रूम कर सकता है खुद को? नहीं कर सकता था तो आईएनजी आ सकती, नहीं करता तो ईडी लगा दो। इस दमार वॉज वर्ब के बाद आईएनजी ईडी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। मैं नहीं बोल रहा पूरा कंफ्यूजन यहां दूर हो जाएगा, धीरे दूर होगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, दूर हो जाएगा, टाइम लगेगा पर। ठीक है, चलो। द लेटर आर रोट नीटली, पहली बात तो लेटर आर रोट V2 है, राइट रोट रिटर्न। इस दमार वॉज वर्ब के बाद रोट तो नहीं आ सके। अब बताओ राइटिंग लिखूं या रिटर्न लिखूं? अपनी इंद्रियों को जागृत करो, जागृत करो अपनी इंद्रियों को मेरे अर्जुनो, जागृत करो। बताओ राइटिंग आएगा रिटर्न आएगा? राइटिंग आएगा रिटर्न आएगा? राइटिंग क्यों नहीं आ सकता? मेरा आपसे क्वेश्चन है, राइटिंग क्यों नहीं आ रहा भाई? है क्या खाया आपने आज सुबह सुबह मॉर्निंग में? कौन से सस्ते नशे आपने किए? राइटिंग क्यों नहीं आ सकता मुझे ये बताओ। कौन से सस्ते? सिलोचन विलोचन है क्या पास में आपके कोई? बताओ क्यों नहीं आ सकता राइटिंग? राइटिंग क्यों नहीं आ सकता बताओ? हाँ ये आए ना राइटिंग वाले, मिले ना सस्ते नशे वाले, मैं यही तो ढूंढ रहा था कि ये सस्ते नशे वाले कहाँ छुपे बैठे हैं। अच्छा, लेटर आर राइटिंग नीडली, जो लेटर है वो साफ साफ लिख रहा है, लेटर खुद अपने हाथ निकालेगा, खुद पेन उठाएगा और लेटर खुद लिखने लग जाएगा, है ना? लेटर खुद को लिखने लग जाएगा। अगर देखो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, लेटर आर राइटिंग, लेटर लिख रहा है, लेटर खुद लिख लेगा? नहीं लिख सकता। पैसिव वॉइस आएगा तो राइटिंग नहीं आएगा, रिटर्न आएगा, लेटर को लिखा जाएगा। बहुत शाबाश, ये हुआ ना, ये सही बात हुई आपकी। द चिल्ड्रन वर प्ले आउटसाइड, आप बोलोगे वॉज वर्ब के बाद प्ले V1 तो ना आ सके गुरुदेव, V1 ना आ सके, क्या आ सके? आप बोलोगे जी या तो आईएनजी आ सके है या V3 आ सके है। अब या तो आएगा प्लेइंग या आएगा प्लेड,
आप बताओ आईएनजी आएगा या V3 आएगा? बताओ। बहुत शानदार। आप बोलोगे सर जी प्लेइंग आएगा। कैसे आएगा प्लेइंग? बच्चे खेल रहे थे, एक्स है ना खेलने का, बच्चे ही तो खेलेंगे। अब लेटर को लिखा गया, बच्चों को थोड़ी ना खेला गया है, बच्चों को नहीं खेला गया है, बच्चे खेल रहे थे तो प्लेइंग आएगा मेरे भाई। अंडरस्टूड? ये डाउट थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा है कि कहां पे आईएनजी आएगा, कहां पे V3 आएगा। इज एम आर वॉज के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर। डिक्लेयर है V1। V1 तो ना आवे जी, ये तो आएगा आईएनजी, मतलब डिक्लेयरिंग, DECLARING, ये आएगा V3 डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर दोनों में से एक आएगा। अब बताओ क्या आएगा? रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, रिजल्ट खुद बाहर निकल के आएगा। हाँ जी तुम्हारा रिजल्ट, माइक दो मुझे। हाँ मैं यहां पर अनाउंसमेंट करता हूं, अनामिका सिंह डिक्टेशन के साथ पास है, दिव्यांशु वर्मा फेल हो गया, सॉरी ये भी पास है ना, सोनू ये लड़का भी पास है, जिम्मी ये भी पास है, विद्या कुमारी इसने तो टॉप कर दिया, नाम में विद्या है। क्या रिजल्ट खुद को डिक्लेयर करेगा? रिजल्ट नहीं कर सकता, रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, इसलिए डिक्लेयर्ड आएगा, डिक्लेयरिंग नहीं आएगा। अगर आपने ये कंफ्यूजन दूर कर लिया कि यहाँ आईएनजी क्यों नहीं आ रही है, V3 क्यों आ रही है, V3 क्यों नहीं आ रही है, आईएनजी क्यों आ रही है, तो फिर आपने बहुत कुछ सीख लिया आज। चलो अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। पुष्पा इज एक्सप्लेन ऑल द फैक्ट अबाउट द इंसिडेंट। पुष्पा ने इंसिडेंट के सारे फैक्ट को एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेन है V1। V1 तो ना आवे जी, या तो आएगी आईएनजी या आएगा V3, या तो करो एक्सप्लेनिंग या करो एक्सप्लेन्ड। बताओ क्या आएगा? या तो आएगा एक्सप्लेनिंग या आएगा एक्सप्लेन्ड। अब पुष्पा इज एक्सप्लेन्ड, पुष्पा को एक्सप्लेन किया गया नहीं, जो सारे फैक्ट हैं इंसिडेंट के बारे में पुष्पा को थोड़ी ना करेंगे, इंसिडेंट घटना के सारे जितने भी तथ्य उसके बारे में पुष्पा एक्सप्लेन करेगी, एक्सप्लेनिंग आएगा, एक्सप्लेनिंग आएगा, एक्सप्लेन नहीं आएगा। पुष्पा नाम का व्यक्ति एक्सप्लेन करेगा, सब्जेक्ट एक्सप्लेन करेगा। ही वॉज वर्क फॉर एन आर व्हेन आई फाउंड हिम स्लीप ऑन द काउच। अब ही वॉज के बाद वर्क V1 नहीं आ सकता, पेज 13 में 2025 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है। क्या वॉज वर्क के बाद V1 आ सकता है? बस इतना मुझे बता दो, क्या वॉज वर्क के बाद V1 आ सकता है मेरे भाई? क्या आ सकता है? वॉज वर्क के बाद V1 आ सकता है? बोलो कभी नहीं आ सकता जी, कभी नहीं आ सकता, गलत है। अगर मैंने वर्किंग कर दिया बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका आंसर वर्किंग भी नहीं है। अब ये आंसर टेंस का है, क्यों है टेंस का? फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन दिया है तो हैज बीन वर्किंग आएगा, वो आप टेंस में पढ़ोगे, ठीक है, वो आप टेंस में पढ़ोगे, ठीक है। अब इसको या तो ऐसे कर लो, देखो क्वेश्चन अब आपको एरर बताना था, वहां आपने बता दिया जी वॉज वर्क के बाद V1 नहीं आता, एरर हमारा हो गया, आगे बढ़ो। यहां पर आएगा हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग। अब वो क्यों आया हैज बीन वर्किंग? क्योंकि टेंस का पार्ट है, तो इसमें को ये बताना था कि भाई आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लेते कि भाई वर्क नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वर्किंग भी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि फॉर एन आर यहां लिखा हुआ है टाइम। ओके चलो और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ही इज एन ऑनेस्टली ऑफिसर, ही इज एन, एन बोला है, वो चाहिए नाउन, ऑफिसर नाउन है, और नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, ऑनेस्टली नहीं आएगा, ऑनेस्ट आ जाएगा। ये तो वैसे सिंपल क्वेश्चन था। द चिल्ड्रन आर इंटरेस्टिंग इन आउटडोर गेम्स, ये मुझे अभी नहीं पढ़ाना आपको, कहां पे इंटरेस्टिंग आता है, कहां पर इंटरेस्टेड आता है, ये वो एडवांस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अब जो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है मॉडल। मॉडल सबसे आसान है, will would shall should can could may might must need dare used to ought to, क्या क्या? will would shall should can could may might must need dare used to ought to, will would shall should can could may might must need dare used to ought to। मेरे साथ बोलो, बोलो मेरे साथ, अपनी तुम्हें अपनी जो जुबान है ना, इसे केसरी से अंग्रेजी करनी है, इस जुबान को अंग्रेजी बना लो, केसरी बना के काम नहीं चलेगा। बोलो विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज्ड टू व्हाट टू, ये हमारे मॉडल होते हैं। विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज्ड टू व्हाट टू, विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज्ड टू व्हाट टू, ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे आपके मॉडल्स होते हैं। भाई वो मैं टेंस आगे पढ़ाऊंगा, वो टेंस में पढ़ाऊंगा, वो वहां ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ही कैन मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आएगा, सोल्व आएगा। सी में मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आएगा, ज्वाइन आएगा। वी कुड मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आएगा, फिनिश आएगा। ठीक है मेरे भाई, भाई थोड़ी देर दिखा दो यार कमेंट, ठीक है मेरे भाई। ओके चलो इजी है। माइट मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आएगा, कम आएगा। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडेड V2 या V3 है, अंडरस्टैंडेड तो कुछ होता ही नहीं, अंडरस्टूड होता है। कैन के बाद V1 आएगा, अंडरस्टैंड आएगा। अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड होता है। शुड मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आएगा, प्रिपेयर्स तो V5 है, ऐसे लगी ना, V5 है, V1 आएगा प्रिपेयर। दे विल कंप्लीटेड, कंप्लीट मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आएगा, कंप्लीटेड नहीं आएगा, कंप्लीट आएगा। अंडरस्टूड? कि में दिक्कत, यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई दाद खाद खुजली समस्या, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो।
अब तक मैंने आपको 4 बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई। कैसे? वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब जिनका एक मीनिंग होता है, हज़ारों होती हैं, हर एक की 5 फॉर्म हो गए। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करने को आ गए मेरे भाई। हेल्पिंग वर्ब 16 होती हैं। एक होती है बी फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, जिसके बाद या तो आईएनजी या बी3। एक होती है डू फॉर्म, उसके बाद हमेशा वी1। एक होती है हैव फॉर्म, हमेशा वी3। मॉडल 13 हो गया, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू, उनके बाद हमेशा वी1। ठीक है? अंडरस्टूड? चलो, मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। ये फेज 13 में आया है। आई ही विल अराइव्ड, ही विल के बाद अराइव्ड नहीं आएगा, अराइव आएगा। ये तो मैंने क्वेश्चन 2025 वाले कराए हैं। 24, 23, 22, 21 में जो भर भर के क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, उनका तो पूछो ही मत। माई यंगर ब्रदर विल टीचेस, टीचेस नहीं होगा, टीच होगा। ठीक है मेरे भाई? देखो, जो टेस्ट योरसेल्फ होता है ये तुम्हें करना होता है, वो मैंने समझाया, और ये टेस्ट योरसेल्फ तुम्हें करना होता है। तो इसके आंसर आप मुझे बताओगे। ठीक है मेरे भाई? इसके आंसर आप मुझे बताओगे। चलो, ओहो, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्यों नहीं हुआ? मैं देखना पड़ेगा, वर प्लेइंग हो सकता है। वॉज था क्या वहां पर? ये आर था। नहीं, आर क्यों आया, वॉज क्यों, वर क्यों नहीं आया, वो अलग चीज है, वो टेंस का पार्ट है। भाई देखो, सीडीएस के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, बिल्कुल। तो बेसिक से हम चले हैं, अभी हमने एक कदम रखा है। अभी तो आपने एक सीढ़ी चढ़ी है, धीरे धीरे। लेकिन ये मेरी गारंटी है, जैसे एक सीढ़ी आपको चढ़ाई है, इसी तरीके से आपको मैं सारी सीढ़ियां चढ़ाने वाला हूँ ग्रामर की, है ना? बहुत मुश्किल पार्ट होता है इसे समझना, बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद क्या आएगा? आप बोलो सर जी, पहले वाले में ही वुड पास्ट नहीं आएगा, पास आएगा, क्योंकि मॉडल के बाद विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू होता है। ही होप, उसने होप किया था कि वह पास करेगा एग्जाम को विद फ्लाइंग कलर्स। विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे नंबर्स से, बहुत अच्छे नंबर से पास विद फ्लाइंग कलर्स बोला जाता है। ठीक है? वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड। अब ये क्वेश्चन ये लगा गया, बीन करना था यहाँ पर। ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, मैं मॉडल पढ़ाऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। रिसाइकल्ड होगा यहाँ पर, ये मैं मॉडल्स के साथ भी पढ़ाऊंगा, अभी भी एक बार आपको बताऊंगा। यू शुड नॉट लाफ्ड, शुड नॉट के साथ लाफ आएगा। देखो, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अभी आपको स्किप करनी है ना? अभी स्किप करनी है। जैसे कोई टीचर आपको पढ़ाने लगे प्लस माइनस, बीच में रूट आ जाए, अंडर रूट, तो बोल देगा अंडर रूट बाद में पढ़ेंगे, तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे, है ना? रिसाइकल्ड होगा, बाद में पढ़ेंगे। यहां तक की चीजें क्लियर है? अब हम आते हैं, मैं बहुत बहुत बेसिक बेसिक चीजें आज आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत काम की है, ये बहुत जरूरी है। वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, और थोड़ा बताने का तरीका मेरा अलग होगा। बस यही है कि आपको मेरे वर्ड्स पर ना जाके मेरी फीलिंग पर जाना है। मुझे पढ़ाने की आजादी देनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं सबसे पहले मैं इंजॉय करूं आपको पढ़ाना, तभी आप पढ़ना इंजॉय करोगे। मैं आपको पढ़ाना इंजॉय करूंगा तो भी आप पढ़ना इंजॉय करोगे। अगर मैं ही बोर हो जाऊंगा, मेरे को ये क्लास बोझ लगने लगेगी, तो आप तो बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। ठीक है? क्या आपको यहां से समझ नहीं आ रही है? हाँ, देखो रूल होता है, मॉडल, वहीं आ रहा हूं मैं, भी वहीं आ रहा हूं। अब कुछ बातें आपको और नोट करनी है। टू जो पैप होता है, टू के बाद वी1 आती है। अब मैं बोल रहा हूं हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश में हर जगह एक्सेप्शन है। अब मैं आपको याद करा रहा हूं, हमेशा एक जगह नहीं आती है, वो चीज मैं आपको बता दूंगा कहां नहीं आती है। टू के बाद हमेशा वी1 आती है, प्रेपो के बाद हमेशा आईएनजी आती है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी आती है। हेल्पिंग वर्ब वी3 हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, वी2 के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक है? वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। और वी3 और वी दोनों के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर ये मेन वर्ब है ना दोनों, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी। वी5 के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वी2 और वी5 के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है बी। बी है वी1, BEING जो है आपकी, पहले बीन लिख लो, बीन है वी3 और BEING है वी4। हमारा जो समाज है वो किसकी वजह से चल रहा है? नहीं, आप किसी एक टीचर की ले सकते हो, दोनों की क्लास भी कर सकते हो, एक टीचर की क्लास भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। हमारा समाज किन लोगों की वजह से चल रहा है, आप मुझे बताइए। चलो बताओ, मैं देखता हूँ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो समाज के बारे में कैसी है। हमारा समाज किन लोगों की वजह से चल रहा है? मैं रिवीजन कराऊंगा, आज की क्लास का रिवीजन भी कराऊंगा, पहले पढ़ा तो लूँ। तो क्वेश्चन और भी है, जो पुराने क्वेश्चन है वो कराने हैं, जो 2023, 24, 22, 21, 20 में पूछे गए हैं। बी की वी2 वॉज वर होता है ईमानदार लोगों की वजह से, बिजनेस की वजह से। सोनू कुशवाहा, ये मेरा सच्चा स्टूडेंट है, ये मेरा सच्चा स्टूडेंट है। लीडर की वजह से, मोदी जी की वजह से, 4 लोगों की वजह से, अच्छे लोगों की वजह से। भारत में समाज बचा हुआ है, जो ये बचा हुआ है बिचौलियों की वजह से। भारत का समाज बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों की वजह से। कैसे? लड़के की गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन लड़का सांवला है और जॉब लग गई गवर्नमेंट। लड़के के सपने तुझे लड़की भी ऐश्वर्या राय मिल जाए और गाड़ी भी फॉर्च्यूनर मिल जाए, है ना? लड़की का बाप बेचारा मजबूर, लड़की थोड़ी सुंदर है लेकिन देने के लिए धन नहीं है, उसे लग रहा है तुझे राजकुमारी मिल जाए। तुझे कोई डीएम यूपीएससी क्लियर किया हुआ लड़का अपनी लड़की के लिए मिल जाए, लेकिन लड़की की हाइट छोटी है। अब तालमेल इन दोनों में कौन बिछाए बनाएगा, आप मुझे बताओ। लड़का हैंडसम है लेकिन काला है, सांवला है,
लेकिन उसके पास गवर्नमेंट जॉब है। लड़की के पापा के पास दहेज नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन और लड़की की हाइट भी कम है, लेकिन लड़की सुंदर है। क्या इन दोनों का तालमेल है? सबसे ज्यादा तालमेल हमारे समाज में इन्हीं दो लोगों का है। इनका तालमेल बनवाता कौन है? बिचौलिया। वो लड़के वालों के पास जाके बोलेगा, लड़के वाले बोलेंगे नहीं लड़की की हाइट कम है, हमें तो अपने लड़के के लिए अच्छी हाइट की लड़की चाहिए, लड़की की हाइट कम है, वो पैसे कहाँ पे देने के लिए? बिचौले बोलेगा तुम्हारे दिमाग खराब हो रहे, अपने लड़के को देखो, नौकरी लग गई है तो इसकी शादी ब्याह हो रहे, वरना कोई इसके दांत भी नहीं देखता। अब तुम्हारे तुम इतने बड़े वो बन रहे हो, चुपचाप लड़की कर लो, इतनी संस्कारी लड़की मिल रही है तुम्हें, कोई ऐसी आएगी ना बुढ़ापे में दर बदर भटकोगे, तुम्हें खिलाने वाली है, बुढ़ापे में तुम्हें खाना देने वाली दिलवा रहा हूँ, है ना? चुपचाप हाँ कर दो। अब लड़की के माँ बाप कन्विंस, हाँ बुढ़ापे में खाना खिलाएगी है, लड़की वाले एग्री है, लड़के वाले एग्री हो गए, फिर वो जाएगा लड़के वालों के घर, लड़के के पिता बोलेगा लड़का काला है, मेरी लड़की इतनी सुंदर है, मैच ही नहीं है, सरकारी नौकरी तो जमीन ही नहीं है। वहां बोलेगा तुम्हारे दिमाग खराब हो रहे, लड़की की हाइट देखिए अपनी, तुम्हें पता है आजकल सरकारी नौकरी वालों के लिए 1000 रिश्ते हैं, कितनी मुश्किल से मिलते हैं। लड़के तो कृष्ण भगवान जी भी सांवले थे, तो 50 शादी कर लो, यहाँ से अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। लड़की वाले भी खुश, दोनों को किसने मिलाया? दोनों के बीच तालमेल बनाया बिचौलिए ने, है ना? इस दुनिया में अगर कोई पूजनीय है ना, बिचौलिया पूजनीय है भाई साहब। ये समाज में बिचौलिए की वजह से चल रहा है। सबसे ज्यादा जो बुराइयां मिलती है उसी बिचौलिए को मिलती है, जिसकी वजह से तुम्हारा है ना वंश आगे बढ़ा। तो ये मेरी बिचौलिया वर्ब है। अब मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई जिससे कि आपके माइंड में फिट हो जाए, ये बिचौलिया वर्ब है। इनका अपना कोई काम नहीं है, ये तालमेल बनवाता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन में। हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वाले मेन वर्ब में तालमेल बनवाता है। क्या बनवाता है? तालमेल बनवाता है। सही है मेरे भाई, बात समझ रहे हो? दोनों के बीच तालमेल बनवाता है। हाँ बिल्कुल, अपनी बात मैं सही करता हूं। मेरा देखो, मैं अगर आप सोचना, इस बात को सोचना कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है कि अगर बिचौलिया ना हो तो कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए। अब हर किसी का अपने कहने का तरीका होता है, मैं थोड़ा सा है ना ह्यूमरस वे में बोल देता हूँ, हंसी मजाक में बातें करता हूँ, लेकिन आप सोचना क्या मैंने बात गलत बोली है? ये मेरी बिचौलिया वर्ब है, ये V1 होती है, ये बीन होती है V3 और ये VING। जब भी मैं फंसूंगा मैं बिचौलियों को पुकारूंगा। जब भी फंसेंगे भाई, रिश्ता विस्ता नहीं हो रहा, बिचौलियों को बोलना बिचौलिया हाजिर हो। ठीक है मेरे भाई, ये मेरी 3 है। अब जैसे मैं यहीं से आपसे बोल देता हूं मॉडल है, मॉडल के बाद आपको क्या करना है? मेन वर्ब में ING चाहिए। चलो मॉडल के बाद कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। मॉडल बोला मुझे तो V1 चाहिए, जैसे मैंने बोला ही विल फाइन, ही विल ऑनेस्ट, ही, चलो मैं बोल देता हूँ ऐसे, वी शुड ऑनेस्ट, वी शुड ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए। तो वी शुड ऑनेस्ट, क्या ठीक है? नहीं। मॉडल बोलता है भाई साहब मैं मर जाऊंगा, मुझे V1 चाहिए, मैं बिना V1 के मर जाऊंगा। अब मेरे पास वर्ब है ही नहीं भाई, वर्ब कहां से लाके दूं? जब आप फंसे हुए हो, बिचौलियों को बीच में बुला लो, मैंने बी लगा दिया, मॉडल को V1 मिल गया, मॉडल खुश। तो वी शुड ऑनेस्ट गलत था। अगर मैं आपसे बात करूं वी शुड ऑनेस्ट की, तो वी शुड ऑनेस्ट तो था गलत, और अगर मैं लिख देता वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, तो ये सही है। अब ये ठीक है। लगभग 1.5 घंटे की क्लास में आपको कराने वाला हूं। अब मैंने आपको बिचौलिया वर्ब्स के बारे में भी बता दिया, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं वो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। भाई 2025 के तो मैंने आपको करा दिया इस कंसेप्ट से क्वेश्चन। अब मेरे को वो क्वेश्चन आपसे कराने हैं जो इससे पहले पूछे गए हैं। ठीक है, जो थोड़ा पहले पूछे गए हैं, 2020 से भी पहले पूछे गए हैं। पहले एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मैं अपने पास से लिख के लाया हूं, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। अब आपको इन पे थोड़ा सा गौर करना है कि सर कहां कहां पे गलती है। आप बोलोगे सर जी वी हैव के बाद हमेशा V3 आती है, तो डिस्कसिंग नहीं आएगा, डिस्कस आएगा, डिस्कस्ड आएगा। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? नहीं, दोनों क्लास लगानी कंपलसरी नहीं है, आप किसी एक टीचर से पढ़ सकते हो, एक टीचर से पढ़ सकते हो। सर मेरा CGL प्री हुआ था, मेंस बहुत हार्ड था, मेरी वजह से अच्छा हुआ। नहीं भाई, आपकी मेहनत की वजह से अच्छा हुआ। पहले अपनी मेहनत को सबसे पहले अप्रिशिएट करो, सबसे पहले आपकी मेहनत है। माई हस्बैंड वॉज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग, मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, मैं शॉपिंग चली गई। बहुत बढ़िया किया तुमने, कितना बढ़िया, कितना इनाम का काम किया है। हस्बैंड को काम पे लगा के तुम शॉपिंग निकल लिए, बहुत सही। बताओ क्या होगा? सबके कमेंट विजिबल है। इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता तो धीरे धीरे पढ़ना चालू करो। हाँ, राजकुमारी तो हुई, आपके लिए स्पेशल से राजकुमार लेके आएंगे। देखो, अब मैंने बोला माई हस्बैंड वॉज, इज एम आर वॉज के बाद V1 तो नहीं आ सके, या तो आएगी वर्किंग या आएगा वर्कड। अब तुम्हारे हस्बैंड पे तो काम किया नहीं जाएगा, जैसे लेटर वॉज रिटन, लेटर को लिखा गया, हस्बैंड को काम किया गया नहीं, हस्बैंड काम कर रहे थे, हस्बैंड काम कर रहे थे, और तुम निकल लिए किसके लिए? शॉपिंग के लिए। बहुत सही किया तुमने। तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है? यहाँ पर गलती है, पार्ट बी में गलती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ऐसे मैं सोच रहा मैं अपने पास से इजी या मुश्किल बना के लाऊं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस है। बताओ,
क्वेश्चन है द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बहुत ही क्रूरता से, बहुत क्रूरता से, बहुत क्रूरता से। इन कोल्ड ब्लड मतलब बहुत क्रूरता से। वोकैब की क्लास भी हम शुरू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या आप लोग बोर हो रहे हैं? आप लोग बोर हो रहे हैं क्या कि सर क्लास के जो आप टाइम पूछने लगे हो? अब देखो, सोशल एक्टिविस्ट को क्रूरता से सोशल एक्टिविस्ट मर्डर नहीं करेगा। सोशल एक्टिविस्ट को मारा गया था, अगर मर्डर करेगा किसका करेगा ये तो बताओ। सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर्ड। सोशल एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ, सोशल एक्टिविस्ट है ये, इसने मर्डर नहीं किया, इसी को मार दिया, इसी का मर्डर कर दिया। माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 ईयर्स एगो। नीचे वाले क्वेश्चन में बताओ, बताओ इस क्वेश्चन में बताओ। मैंने बोला था अपना नाम भूल जाना, ये मत भूलना। बताओ मेरे भाई क्या आ जाएगा? नोट्स नहीं बनाने हैं, कितनी बार बोलूं नहीं बनाने हैं नोट्स। जो गुड़िया नोट्स बना रही बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में बनाती है, इससे बढ़िया आप। हमारे टाइम पे तो ये सुविधाएं नहीं थी, वरना हम तो बड़े खुश होते नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बता, आप बोलोगे माई नेफ्यू, नेफ्यू होता है भतीजे या भांजे, सॉरी भतीजा या भांजा। नीस होती है भतीजी या भांजी, नेफ्यू होता है भतीजा या फिर भांजा। भतीजा है भांजा, मेरा भतीजा है भांजा, मेरे लिए काम करना उसने शुरू किया था 10 साल पहले। तो आप बोलोगे जी बिगिन बिगेन बिगन, BEGIN BEGAN BEGUN। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? आप बोलोगे सर जी बिगिन बिगेन बिगन V3 है, V3 कभी अकेली नहीं आती, V2 आ रहा है अकेली, तो बिगन कर दो, बिगेन कर दो V2। मैंने क्या बोला था? अकेली V2 आती है, अकेली V3 नहीं आती है बिना हेल्पिंग वर्ब के। और वैसे भी आपको बताऊं ऐसा क्यों हुआ था, एगो वाला सेंटेंस V2 में ही बनता है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ उनके लिए मैं एक और रीजन दे देता हूं। अब मैंने बिगेन ही क्यों किया, क्योंकि टेंस का भी पार्ट है, एगो जो होता है वो V2 में आता है, ठीक है। लेकिन मैं उसको इस रूल से भी समझा सकता हूं आपको, मैं एक सेंटेंस को ना एक से ज्यादा रूल से समझा सकता हूं। व्हाट अ कंफर्ट टू सी यू दैट यू हैव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लान्ड एवरीथिंग फॉर अस। आप बोलोगे व्हाट अ कंफर्ट टू सी यू दैट, कितना सुखद है ये देखना, यू हैव हेड के बाद हमेशा V3 ऑर्गेनाइज्ड, एंड के इधर V3 तो इधर V3। मैंने क्या बोला था, एंड हमेशा दोनों तरफ सेम चीजों को जोड़ता है, ठीक है। इफ यू वुड एक्सेप्टिंग, मॉडल के बाद V1 एक्सेप्ट। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ये मत बोलना सर आप इन्हें क्यों बना मतलब क्यों करा रहे हो, ठीक है। ओके, मॉडल के बाद V1 आता है और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। आई हैव वेंट, हैज हैव के बाद V3 आता है, गॉन आएगा। ये TCS ने पूछे, इतना अंतर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमको सारे करने हैं, जो चीज मैं पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्लास में कराऊंगा। मैनी फॉर्म्स फेल बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सप्लोरिंग दे हैव नॉट रिसर्च्ड। मैनी फॉर्म्स फेल, V1 है बिल्कुल ठीक है, बिकॉज व्हेन दे बिगिन V1 है, V1 अकेली आ सकती है। दे हैव नॉट, हैज हैव के बाद हमेशा V3, रिसर्च नहीं आएगा रिसर्च्ड आएगा, ठीक है। दिस विल, मॉडल के बाद हमेशा V1 एक्सप्लेन आएगा। बताओ, अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मैं एक बात बताऊं आपको, 1 घंटे की क्लास में जितना कंटेंट दिया जाता है, भाई पानी उधर, ओके, जितना कंटेंट 1 घंटे की क्लास में दिया जाता है उससे डबल कंटेंट 1.5 घंटे की क्लास में दिया जाता है। 1.5 घंटे की क्लास में 1 घंटे की क्लास से लगभग डबल कंटेंट दिया जाता है। यार तुम ना बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो, बहुत ज्यादा सीरियस मस्त रहा करो। इंग्लिश सिखाने की मेरी जिम्मेदारी, बाकी मस्त रहो, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ अ कस्टमर्स एक्सेस टू कंटेंट, इट शुड हैव को क्या चाहिए? बताओ, हैव क्या बोलता है बोला मुझे चाहिए V3, मैं मर जाऊंगा V3 के बिना, तो ये तो V4 है, बी ना करो। आपको इतना तो पता लग गया ना, इस पार्ट में एरर है, बात खत्म। ही यूज्ड टू, मैंने क्या बताया, विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर, यूज्ड टू और टू। यूज्ड टू के बाद हमेशा V1 आती है, सिट्स नहीं आएगा, सिट आएगा। यूज्ड टू के बाद हमेशा V1, ठीक है मेरे भाई। और क्वेश्चंस कर लो। ऋतु वॉज एक्सप्लेन, अब डॉक्टर ऋतु वॉज एक्सप्लेन, वॉज के बाद V1 नहीं आ सकता, गलती तो यहां है, सुधार करो। क्या आएगा? इजमर वॉज वर्ब के बाद या तो ING आती है या V3 आती है। अब मुझे बताओ क्या आएगा? बताओ मेरे भाई क्या आएगा? ये आपकी मर्जी है, दोनों को क्लास लेने में कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं है। दे हैव क्लेम्ड टू हैव, फिर से हैव आ गया, हैव के बाद हमेशा V3 आएगा, डिफेज्ड आएगा, डिफेज्ड आएगा, बहुत शानदार। एक्सप्लेनिंग आएगा, बेनिफिट को एक्सप्लेन करना है तो बेनिफिट डॉक्टर ऋतु को एक्सप्लेन करेंगे, डॉक्टर ऋतु बेनिफिट को एक्सप्लेन करेगी।
बेनिफिट, देखो बेनिफिट डॉक्टर, अगर आपने बोल दिया एक्सप्लेन, डॉक्टर रितु वॉज एक्सप्लेन्ड द बेनिफिट, तो बेनिफिट ने डॉक्टर रितु को एक्सप्लेन किया या डॉक्टर रितु बेनिफिट को एक्सप्लेन करेगी? डॉक्टर फायदे बताएगा, डॉक्टर फायदे बताएगा तो रितु वॉज एक्सप्लेनिंग आएगा, आईएनजी वाला सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरी कोई ऐसी बात जिससे आपको हर्ट हुआ हो, बुरा लगा हो, तो उसके लिए मेरे भाई उसके लिए कान पकड़ के सॉरी है। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। अब आप ऐप में भी कमेंट कर सकते हो, तो आप ना एक कमेंट करके मुझे बताएंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या मैं आपको सारी चीजें समझा पाया या नहीं समझा पाया। बहुत सारी चीजें आज हमने पढ़ी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा, और कल से हम अपना नाउन चैप्टर शुरू करेंगे, फिर नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन। देखो ये वो बातें हैं जो हर सेंटेंस में आनी है, हर सेंटेंस में। और ये जो मैंने आज बात बताई है, क्लास खत्म होने तक 1000 बार बताऊंगा इन बातों को, इन सब बातों को 1000 बार मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने आपको समझाया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्राइमरी वर्ब्स, इज आर वॉज वर्ब। इसके बाद या तो मेन वर्ब आएगी, तो या तो आईएनजी में आएगी या V3 में आएगी। अगर आईएनजी मेन वर्ब आई तो हैज हैव हैड, इसके बाद मेन वर्ब आएगी तो V3 आएगी, और डू डज डिड इसके बाद मेन वर्ब आएगी तो V1 आएगी। और ये मेरे मॉडल्स हैं, इनके बाद मेन वर्ब आएगी तो V1 आएगी। चार बातें बताई, मॉडल्स के बाद V1, डू डज डिड के बाद V1, हैज हैव हैड के बाद V3, इज आर वॉज वर्ब के बाद या तो आईएनजी या V3। चार बातें हैं, टेंस खत्म, आपका ये पूरा पार्ट खत्म है। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं कल नए सेशन में। हाँ, लेवल अप होगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं अप होगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे मेरे भाई। बाय बाय, थैंक यू।